चलिए आज फिर से DFCCL के दूसरी क्लास में आप सबका फिर से स्वागत है। ये है रेलवे हिस्ट्री। तो DFCCL के लिए अच्छा रहेगा और रेलवे में अगर उससे हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछ रहा है तो उस वहाँ पर भी आने के चांस रहेगा, परंतु 100% किसके लिए है? DFCCL के लिए है। बोल रहे राजस्थान राज्य अधिकतम क्षेत्र कौन से रेलवे जोन के अंतर्गत है? बोल रहे राजस्थान का अधिकांश हिस्सा किस रेलवे जोन के अंतर्गत आता है? तो चलिए देखते हैं। देखिए सारा ऑप्शन को भी हम पूरा डिस्क्राइब कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये कहाँ किस जोन में आता है? उत्तर पश्चिम रेलवे जोन के मुख्यालय में आता है। चलिए अब इसके बारे में भी देख लेते हैं, इसके बारे में देख लेते हैं और इसके बारे में भी और डिटेल से देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर बोल रहा है कि उत्तर पश्चिम रेलवे राजस्थान के बड़े हिस्से को क्या करता है? कवर करता है, जिसका स्थापना कब हुआ था? 1 अक्टूबर 2002 को बना था। और ये इसका मुख्यालय कहाँ पर है? राजस्थान के ही जयपुर में है। कहाँ पर मुख्यालय है? उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? राजस्थान के जयपुर में उत्तर पश्चिम रेलवे के बुनियादी ढांचे और इसका प्रमंडल भी होता है। जो प्रमंडल कहाँ पर है आपको? रेलवे मंडल जैसे जयपुर, अजमेर, बीकानेर, जोधपुर। चलिए उसके बाद ऑप्शन में जो था उस सारे को भी हम क्लियर करते हैं। ऑप्शन में जो था वो था उत्तर रेलवे। उत्तर रेलवे मुख्य रूप से जो है ना, ये आपको कहाँ कवर करेगा? दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। इसके कुछ राज्य को क्या करेगा? सब में से थोड़ा थोड़ा को करेगा। तो इसका मुख्यालय कहाँ पर जाता है आप सबको? दिल्ली। उत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दिल्ली। जबकि मध्य रेलवे जो है ना, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक के कुछ हिस्सों तक कवर करता है और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। कहाँ है इसका मुख्यालय? महाराष्ट्र में। उसके बाद आता है उत्तर मध्य रेलवे। उत्तर मध्य रेलवे जो है ना, ये उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से को, कुछ हरियाणा, कुछ राजस्थान, और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। सबसे अधिक आप सब याद कीजिए, ये नहीं कि किस किस राज्य से होकर गुजरता है, क्योंकि इतना संभव नहीं है याद रहना, क्योंकि एक रेलवे कई राज्यों से गुजरता है। तो सबसे इसका मुख्यालय जहाँ हो, हेडक्वार्टर याद कर लीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइएगा। तो हेडक्वार्टर को उत्तर मध्य रेलवे का HQ कहाँ पर है? तो प्रयागराज या इलाहाबाद रख लीजिएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। चलिए दूसरा भी क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। दूसरा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में गलत जोड़ी रेलवे जोन और उसके मुख्यालय। यहाँ पर कुछ रेलवे जोन दिया गया है और उसका मुख्यालय दिया गया है, तो इनमें से कौन गलत है ये चुनकर बताना है। तो आप सब भी अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम बताते हैं। चलिए आप सबको अगर पता है तो बता सकते हैं, तो वैसे चलिए हम बता देते हैं। तो दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जोन कहाँ है? बिलासपुर में ही, ये सही तो है। उसके बाद उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर अभी बता के आए हैं। उसके दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली। और यहाँ पर मध्य रेलवे जोन जो है ना, इसका अभी ऊपर में ही बताया है, तो इसका यहाँ पर नहीं है। यहाँ इसका कहाँ पर है? चलिए ये बता देते हैं। इसका कहाँ होगा? मुंबई। कहाँ होगा? मुंबई होगा। ठीक, चलिए अब देख लेते हैं इसके पूरे डिस्क्राइब करके। मतलब ये तो चारों सही था, एक ही गलती थी। इसके बारे में मुंबई के बारे में ऊपर में भी बताया भी है और तो थोड़ा कुछ नीचे से भी बता देते हैं। चलिए बोल रहे कि मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कोलकाता नहीं बल्कि कहाँ पे? मुंबई है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे? बिलासपुर में। जबकि उत्तर पश्चिम रेलवे जोन का मुख्यालय जयपुर में है और दक्षिण पश्चिम रेलवे का हुगली में है। ये चलो ऊपर में ही बता दिए थे, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे विश्वविद्यालय नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI कहाँ स्थापित किया गया था? तो आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो चलिए बताते हैं। चलिए बताते हैं। तो आप सबको पता है कानपुर में है या वडोदरा में या पटना या अहमदाबाद। तो ये कहाँ पर है आपका? वडोदरा में है। कहाँ पर? वडोदरा, गुजरात में। GT हम लिख देते गुजरात को शॉर्टकट में। तो ये NRTI नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट कहाँ पर है? वडोदरा, गुजरात में। चलिए इसके बारे में नीचे में और देख लेते हैं। वडोदरा ये NTRI है क्या? बोल रहा है क्या? नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट NRTI भारत का पहला रेल विश्वविद्यालय है। भारत का कहाँ है? पहला रेल विश्वविद्यालय ये गुजरात के बड़ौदा में स्थापित था, जो भारतीय रेलवे और परिवहन की आवश्यकता को पूरा करता था।
तो उसके बाद यहाँ पर देखिए कुछ लिखा है और ये आप सबका काम है इसको रीड कर लें। मेरा जो था ऊपर में जो इम्पोर्टेंट वो बता दी। चलिए NTRA के बारे में और देख लेते हैं, इसका स्थापना कब हुआ था। बोल रहे कि NTRA की स्थापना NRTI का स्थापना जो है ना 2018 में हुआ था। ये भी पूछ सकता है भारत के पहला रेलवे विश्वविद्यालय कब खोला था, 2018 में। और उसके बाद ये सब देख लीजिए। अब वीडियो पॉज करके रोक करके इसको एक बार रीड कर लीजिए। इसमें जो इम्पोर्टेंट था हम वो बता दिए कि NRTI का स्थापना कब हुआ था, 2018 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। ये तो आप सबको हम पहले बता चुके हैं ऊपर में ही, तो इस सब का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। क्योंकि पश्चिम मध्य रेलवे के रेलवे मुख्यालय कहाँ बताए थे, जबलपुर में। कहाँ पर, जबलपुर। जयपुर नहीं, जयपुर किसका है वो कमेंट बताइए। भोपाल और आगरा नहीं बताए, ये दोनों ये बता चुके हैं। कहाँ, जयपुर बता चुके हैं आप सबको। जबलपुर अब ये हो गया। भारतीय पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, जबलपुर में। और ये दोनों नहीं बताए, ये दोनों बता देते हैं। चलिए यहाँ पर सारा लगभग हम लेने की प्रयास किया है, तो देख लीजिए और नोट्स भी यहाँ से बना सकते हैं। बोल रहे कि पश्चिम मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे, जबलपुर में। इस पूर्व मध्य रेलवे जबलपुर और भोपाल प्रमंडल के और पूर्व मध्य रेलवे कोटा मंडल में शामिल है। जबकि इसका मार्ग कितना किलोमीटर है, 2997 किलोमीटर की ट्रैक है। ये इम्पोर्टेंट उतना नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। रेलवे मंत्री कौन है, अश्विनी वैष्णव। उसके बाद आते हैं मध्य पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर, मुंबई में है। उसके बाद उत्तरी रेलवे दिल्ली में है। उसके बाद पूर्वी रेलवे कहाँ है, कोलकाता में। दक्षिण रेलवे कहाँ है, चेन्नई में। पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, जो बिहार में है। कहाँ पर, बिहार में है। उसके बाद उत्तर मध्य रेलवे के इलाहाबाद प्रयागराज में। उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर। दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद। उसके बाद दक्षिण पश्चिम रेलवे हुगली में है। चलिए उसके बाद मानचित्र से भी देख लेते हैं। चलिए मानचित्र में भी देख लीजिए, आपको पता ही होगा। ये हो जाता है नॉर्थ, ये हो जाता है उत्तर, ये हो जाता है दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो उत्तर में कौन है, इलाहाबाद। उसके ऊपर में भी कौन है, पड़ जाता है दिल्ली। तो ये मानचित्र से देख लीजिए, इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानचित्र तो याद नहीं रहेगा, और जो लिखा था उसको आप नोट्स बनाकर बार बार रिवीजन कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रेलवे का 18वां क्षेत्र है। 18वां क्षेत्र है दक्षिणी तट रेलवे, दक्षिणी मध्य रेलवे, कोलकाता मेट्रो रेलवे जोन, दक्षिण रेलवे जोन। तो इसका कमेंट बॉक्स में आप सब कमेंट कीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण रेलवे तट। क्या हो जाएगा, दक्षिण रेलवे तट। ये कौन ओपन किया था, तो जब हमारे रेलवे मंत्री कौन था, पीयूष गोयल, उसी ने क्या किया था, इसको ओपन किया था। चलिए इसके बारे में पूरे क्लियर से देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर है कि श्री गोयल मतलब पीयूष गोयल ने कहा कि नए रेलवे जोन दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय विशाखापत्तनम होगा। कहाँ पर होगा, तो ये भी याद कर लीजिए, ये रेलवे जोन है दक्षिण तट रेलवे का मुख्यालय कहाँ है, विशाखापट्टनम। यह देश का 18वां रेलवे जोन था। कितना नंबर का, दिल का 18वां रेलवे जोन था। आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन अधिनियम 2014 के सूची 13 के आइटम 18 के अनुसार यह किया गया था। तो उसके बाद ये नीचे में जो लिखा है वो आप सबका काम है, रीड कर लीजिए, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए ये नीचे में दिया, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप सब नोट्स भी बना सकते हैं। वर्ष 1952 में स्थापित उत्तर रेलवे भारत में कवर किए गए किलोमीटर जो 6807 किलोमीटर के सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है, उत्तर रेलवे। कौन है, उत्तर रेलवे। उत्तर पूर्व भारत का सबसे छोटा है। तो यहाँ दो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो है ना सबसे बड़ा कौन है, उत्तर रेलवे है, जो कितने किलोमीटर तक है, 6807 किलोमीटर। जबकि सबसे छोटा कौन है, उत्तर पूर्व रेलवे। कोलकाता मेट्रो रेलवे भारतीय क्षेत्र का 18वां क्षेत्र था।
तो 18वां तो आपको पता चल गया। उसके बाद 17वां भी देख लीजिए। कोलकाता मेट्रो रेलवे कितने नंबर का है? 17वां क्षेत्र है। दक्षिण रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? चेन्नई में। पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? गोरखपुर में। और दक्षिण मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है? सिकंदराबाद। ये जोन सब जो लिखा रहे ना है, तो इसको या नोट्स बना लीजिए छोटे से शॉर्ट में लिखा, जैसे कि दक्षिण रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ पे? मुख्यालय मत लिखिएगा, HQ दे दिए, हेडक्वार्टर कहाँ पर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बोल्ड है कि भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्था का मुख्यालय किस शहर में है? बोल रहे कि भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्था IRICEN का मुख्यालय किस शहर में है? हैदराबाद, कोलकाता, पुणे, बेंगलुरु। तो आप सब बता सकते हैं कमेंट, सबसे उम्मीद करते कमेंट बॉक्स में बताए होंगे। तो ये कहाँ पे? पुणे, महाराष्ट्र। कहाँ पर? पुणे, महाराष्ट्र में, ना कि हैदराबाद, कोलकाता ये सब में नहीं है। कहाँ? पुणे, महाराष्ट्र में। चलिए IRICEN के बारे में पूरा देखते हैं। चलिए, भारतीय रेलवे सिविल इंजीनियरिंग संस्था IRICEN के भारतीय रेलवे इंजीनियरिंग संस्था के प्राथमिक प्रशिक्षण संस्थान है। ये भारतीय रेलवे के इंजीनियरिंग विभाग से संबंधित है। यहाँ कर्मचारियों को क्या देता है? प्रशिक्षण दिया जाता है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर जो दिया है इसके बारे में देख सकते हैं। उसके बाद चलिए इसके बारे में और थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैक्ट देख लेते हैं कि IRC की स्थापना कब हुआ था। चलिए हम गूगल से, क्योंकि हमको नहीं पता है तो गूगल करके देख लेते हैं। ठीक, इसको हटा देते हैं। IRICEN सही लिखे हैं, IRICEN इन इंडियन रेलवे। चलिए इसके बारे में देख लेते हैं। थोड़ा देख लीजिए आप सब भी। इसकी स्थापना कब हुआ था? इंडियन रेलवे इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, पुणे कहाँ पर? महाराष्ट्र में है। और इसकी स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था। चलिए अपने वीडियो पर चलते हैं वापस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस रेलवे जोन ने हाल ही में अपने पूर्ण रेलवे मार्ग का 100% विद्युतीकरण किया? तो ये आज का सबसे वीवीआई क्वेश्चन हो जाएगा आप सबके लिए। 100% विद्युतीकरण करने वाला मुख्य रेलवे जोन कौन सा है? तो कमेंट बॉक्स में आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसके बाद बताते हैं हम। बताते हैं इसका क्या होगा आंसर। कोंकण रेलवे क्षेत्र, रेलवे जोन या रेलवे क्षेत्र बोल सकते हैं। ये 100% क्या कर अपने आप को जो भी था, अब वहाँ पर जो भी ट्रेन चल रहा है किससे चल रहा है? विद्युत से चल रहा है। इसीलिए क्या बोला? 100% विद्युतीकरण पूरा करने वाला रेलवे जोन कौन सा है? कोंकण रेलवे क्षेत्र। चलिए बताते हैं इसके बारे में। कोंकण रेलवे क्षेत्र 30 मार्च 2022 को ही अपने पूर्ण रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण पूरा कर लिया। नवंबर 2015 में पूरे 741 किलो मार्ग के लिए विद्युतीकरण काम का शिलान्यास। और इसका कितना बड़ा क्षेत्र है? 741 किलोमीटर का था। इसीलिए इसने क्या कर लिया? पूर्ण विद्युतीकरण कर लिया। मिशन 100% विद्युतीकरण शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की अग्रसर पर। ये किस योजना के तहत किया गया? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की अग्रसर पर इसने 100% क्या कर लिया? और मिशन कौन सा? मिशन 100% विद्युतीकरण के तहत ये किया था। और कब किया था? 2022 में। चलिए कोंकण रेलवे शारदा सेवा संक्षिप्त रूप KR कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन द्वारा संचालित एक रेलवे है। इसका मुख्यालय महाराष्ट्र के नवी मुंबई के CDB बेलपुरा में है। और इसकी स्थापना कब हुआ था? 20 मार्च 1993 को हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। थोड़ा सा गला आवाज़ नहीं आता होगा क्योंकि थोड़ा सीजन के अनुसार तो थोड़ा गला भी लगा हो, इसलिए आप सबको आवाज़ नहीं आता, इसके लिए
माफ़ी चाहते हैं। बोल रहे कि भारतीय रेलवे का कौन सा विशिष्ट संस्था लेखा परीक्षक और लेखा सेवा के संचालन के लिए जिम्मेदार है? रेल टेल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, रेलवे सूचना प्रणाली केंद्र, भारतीय रेलवे वित्तीय प्रबंधन संस्था, भारतीय रेलवे मैकेनिकल एवं इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग संस्था। तो इसमें से कौन होगा आंसर? अगर आप सबको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। चलिए, इसका आंसर तो बता ही दिए होंगे, हमको लगता है कि क्योंकि वीडियो थोड़ा सा स्किप हो गया, तो अगर नहीं बताए होंगे तो इसका आंसर क्या होगा, ये हो जाएगा। उसके बाद इसका पूरा डिक्लेयर यहाँ बताए थे, लगता है वीडियो स्टॉप किए थे, तो हमको शक हो रहा है अब कौन इतना वीडियो को एडिट करेगा। तो आप सब देख लीजिए, इसका आंसर बता दिए, इसका क्या सब क्लियरेशन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये क्वेश्चन आप सबको HW में दिए थे, इसका आप सब HW में कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिए। चलिए, सारा जोन को एक बार रिवीजन कर लेते हैं, जितना जोन है 19 का 19 जो जोन क्या कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो 19 का 19वां जोन आप सबको रिवीजन एक बार करवा देते हैं। मध्य रेलवे मुंबई में, पूर्वी रेलवे कोलकाता में, पूर्व मध्य रेलवे हाजीपुर में, पूर्वी तटीय रेलवे कहाँ पर, भुवनेश्वर, उत्तर रेलवे कहाँ पर, बड़ोदरा हाउस नई दिल्ली में, उत्तर मध्य रेलवे इलाहाबाद में, जिसे प्रयागराज भी बोलते हैं। उसको उत्तर पूर्वी रेलवे गोरखपुर में, उत्तर सीमांत रेलवे मालेगांव गुवाहाटी में, उत्तर पश्चिम रेलवे जयपुर, दक्षिण रेलवे चेन्नई, दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद, दक्षिण पूर्व रेलवे गार्डन रीच कोलकाता में, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर, दक्षिण पश्चिम रेलवे बोगली में, पश्चिम रेलवे का मुंबई में, उसके बाद पश्चिम मध्य रेलवे जबलपुर में, दक्षिणी तट रेलवे कहाँ पर, विशाखापट्टनम में। सबसे नवीनतम भी कौन है, यही है। चलिए, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अच्छा लगता है तो अगर DFCCL का फॉर्म डालें तो आप सब जिस ग्रुप से या टेलीग्राम से ग्रुप से जुड़े होंगे तो उसमें भी सेंड कर दीजिए। कि अगर अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि मेरा चैनल तो बड़ा तो है नहीं, वीडियो होता तो कोई देखेगा नहीं, तो आप सबके लिए ही बनाते हैं। अगर आप सबको अच्छा लगता है तो अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। अगर अच्छा लगता है तो कमेंट में कीजिए कि नेक्स्ट पार्ट भी लाइए भैया, तो नेक्स्ट पार्ट भी लाया जाएगा।